आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं भारत दर्पण की। शेयर बाजार कल बंद रहा, जबकि सोमवार को हाइपर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,44,570 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,23,260 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 94.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 70.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी। लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में आए हैं, देश की संस्कृति या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें राज्य में रहने नहीं दिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक विधान, एक विधान और एक निशान के विचार के प्रति उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय चरित्र को कमजोर होने नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने को लेकर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने सरकार से पूछा, आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया? यह डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की कैटेगरी में आता है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रधानों को प्रशासक रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 25 और 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों को कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने सरकार से हलफनामे के साथ ओबीसी रिपोर्ट और पंचायत चुनाव कराने की टाइमलाइन मांगी है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी भी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम अथवा निर्णायक प्रमाण नहीं है। नागरिकता का कोई एक सार्वभौमिक दस्तावेज नहीं। भारत में ऐसा कोई एक दस्तावेज नहीं है जो प्रत्येक नागरिक के लिए नागरिकता का सार्वभौमिक और अंतिम प्रमाण हो। आधार कार्ड पहचान एवं निवास का प्रमाण है, भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं। मतदाता पहचान पत्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और वोट देने का प्रमाण है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। पैन कार्ड करदाता पहचान के लिए जारी किया जाता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। उधर राशन कार्ड कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता और परिवार संबंधी विवरण का प्रमाण है, नागरिकता का कोई विशेष प्रमाण नहीं। पासपोर्ट मुख्यतः यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम अथवा निर्णायक प्रमाण नहीं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण या किसी क्षेत्र के विलय के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। नागरिकता प्रमाण पत्र केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्होंने 1955 के उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण अथवा देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो। जन्म या वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला किया था। एयर स्ट्राइक से पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कल एक नहीं बल्कि 4 बार हमला किया है। जब उनसे पूछा गया कि बातचीत जारी रहने के बावजूद हमला क्यों किया गया है,
तो उन्होंने कहा कि ईरान थोड़ा अलग है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है और वहां से गुजरने वाले जहाजों को उसके नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि यह सीज फायर का उल्लंघन नहीं बल्कि सीज फायर मैनेजमेंट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में कथित दान चोरी गड़बड़ी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने के बाद गुरुवार को देर शाम 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अयोध्या के एसएसपी ने कहा कि राम मंदिर के दान पत्रों से नकदी और कीमती सामान की कथित चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी 8 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्हें अगले 1-2 दिनों में मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में वह दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। आगे कहा कि अयोध्या के बारे में जो समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था कि एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट आई और तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध पानी का पानी हम करके रहेंगे। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।